तो मैंने एक किस्सा सुना है जी। सरदार उधम जी के डायरेक्टर सुजीत सरकार जी से, हाँ, जिनके सुजीत साथ सरकार। आपने बहुत काम किया है। जी जी जी। तो विच वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, जो मुझे आपसे पूछना था। तो ही वाज सेइंग कि पिंक में हाँ। जो आपके कई मोनोलॉग्स थे उसमें, और एक जो बहुत फेमस हुआ था, नो मीन्स नो, और उसमें वो कह रहे थे कि एक बार उसकी एक सर्टेन पिच बहुत ज़रूरी थी, और उन्होंने बताया था कि उस पिच को लेके आप और सुजीता इतने पर्टिकुलर थे कि वही एक पिच पे वो लैंड होना चाहिए, कि रात को आपने कुछ 1-1:30 बजे सुजीता को फ़ोन किया था कि सुजीत सुन, और आपने फ़ोन पर वो पूरा मोनोलॉग सुजीता को परफॉर्म किया था फ़ोन पर। और फिर सुजीता ने जब फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट की कि एक बार फिर से सुनाइए, आपने फिर परफॉर्म किया फ़ोन पर, और फिर आपने वो शूटिंग जल्दी करवा के कुछ ऐसा, आप अगर उस बारे में बता सकें कि वो आप जब तक सेट पे आए थे तो कैमराज वर ऑलरेडी रोलिंग, और उस तरीके से कुछ शूट हुआ था। जी ऐसे ही हुआ था। वो एक्चुअली क्या था कि जो क्लाइमैक्स, अभी क्लाइमैक्स नहीं, जो एक लॉयर की हैसियत से वो महिलाओं के प्रति वो क्या कहना चाह रहा था जी। तो जब ये लिख करके आया, जो मेरा समेशन था वकील के सामने, तो लंबी चौड़ी बहुत सारी लाइंस थी उसमें। तो मैंने ऐसी सुजीत से कहा, यार सब लोग इतना बोल रहे हैं, अब हम लोग क्लाइमैक्स की तरफ आ रहे हैं, जनता जो है बोर हो जाएगी यार, फिर से भाषण सुनना पड़ेगा उनको, तो इसको क्यों ना एक कुछ संक्षिप्त में छोटा किया जाए। और मैंने कहा कि ये एक कैरेक्टर के हिसाब से जाता है, क्योंकि जब कभी भी इसको बोले कि जो भी वकील का नाम, डू यू हैव समथिंग टू से, तो मैं खड़ा होता था और कहता था नो योर ऑनर, और बैठ जाता था जी। और वो जो तापसी पन्नू वगैरह लड़कियां थी जिन्होंने हमको हायर किया होता, तो कहती सर आप बोलते क्यों नहीं है। करेक्ट। तो मुझे लगा कि अगर ये आदमी पूरे फिल्म में कुछ नहीं बोला है, यहाँ अचानक इतना बोलने लगेगा, ये बड़ा अजीब लगेगा। जी। दैट इज द टाइम व्हेन सुजीत एंड मी डिसाइडेड कि वो 2 शब्द आने चाहिए। व्हेन अ वुमन सेज नो, इट मीन्स नो। वाओ। नो मीन्स नो। ओके विकी एंड गेरा, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। 2 लाइफलाइन बची है और आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। इधर अगर आप गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 पे। ऑलराइट, तो इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। एक दुखद घटना की स्मृति में हर वर्ष किस शहर में इस रोशनी से आकाश को आलोकित किया जाता है? In which city are these lights beamed in the sky every year to commemorate a tragic event? तस्वीर दिखाई जाए। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए पेरिस, बी ब्रसल्स, सी हिरोशिमा, या डी न्यूयॉर्क। सर डी न्यूयॉर्क पे ताला लगा। ओके, डी न्यूयॉर्क पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। ये जो रोशनी है ये हर वर्ष 11 सितंबर को न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो, जहां पर दोनों बिल्डिंगें गिरी थी, से बीम किया जाता है। यानी वो जगह जहां पुराने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स थे, तो इसीलिए 2 बीम्स हैं रिप्रेजेंटिंग द 2 टावर्स। इसे ट्रिब्यूट इन लाइट कहा जाता है, ट्रिब्यूट इन लाइट। और ये बहुत ही दुखद घटना थी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आप कह रहे थे 10 तो मिल ही जाने चाहिए ना पाव जी। चेक आ गया है आपके नाम। 3,20,000, ताली बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक for Amini, the foundation that is working for kids. बहुत बहुत बधाई आपको। सर ये टीवी पे ही देखा था आज तक। ओह, आज तसल्ली हो गई। आज ये लाइव हुआ, मजा आ गया। सर आई नो इसके बाद बहुत मुश्किल सवाल हो जाएंगे, सीरियस सा मामला हो जाए, उससे पहले मैं एक चीज लास्ट शेयर करना चाहता था कि मैं तो फैन हूं आपका, पर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस बात की खुशी मेरे परिवार को बहुत ज्यादा है। ओह, ओके। और उसमें मेरे पिताजी खासकर बहुत ज्यादा खुश हैं, और सुबह से मुझे 10 फोन आ चुके हैं कि
जाओगे तो मेरे ये रिगार्ड्स देना, मेरे वो रिगार्ड्स देना। जी जी जी। उन्होंने एक वीडियो बनाया आपके लिए। ओह मैंने कहा था आप ही अपने रिगार्ड्स एक बार स्वयं दे देना। ओह, तो श्याम उन्होंने एक जी। वीडियो बनाया, तो अगर हम वो वीडियो आपको या दिखा सकें। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? अमित पाजी नमस्कार। आज बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि विक्की पुत्र की वजह से मेरे को आपके बारे में कुछ बात करने का मौका मिल रहा है। जो पहली बार उनको पर्सनली सामने से देखने का मौका मिला तो दैट वाज इन 1980। ये शूटिंग कर रहे थे लवारिस की, जब भी मैंने ऐसा भगवान रूपी अमित जी के दर्शन किए थे। उसके बाद मैं भी स्टंटमैन के तौर पर कुछ सीखना शुरू किया, तो जो इनको नज़दीक से जानने का मौका मिला मेरे को मर्द की शूटिंग के दौरान। अमित जी ग्रेट एक्टर हैं, सबको मालूम है, पर अमित जी बहुत नॉटी भी हैं। 88 में गंगा जमुना सरस्वती रिलीज हुई थी, फ्राइडे को रिलीज हुई और सेम डे हम लोग हेलीपैड पे शूटिंग कर रहे हैं तूफान की। तभी हेलीपैड से हम नीचे को देखें, फिल्म सिटी की तरफ देखा तो 15-20 लोग चलते हुए आ रहे हैं रोड पे। तो अमित जी सडनली, ओ मनिया भाग, देख जे पहले गंगा जमुना सरस्वती का शो देख के हमको ढूंढते हुए मारने के लिए आ रहे हैं, इतनी बेकार फिल्म बनाई है तूने। दैट वाज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। विक्की 2014 में मेरे को मिलने के लिए आया था युद्ध की शूटिंग में, when he was a struggling actor, और उसी दौरान अमित जी को वो लाइव में फर्स्ट टाइम मिला वहां पे और अमित जी की ब्लेसिंग्स ली। उसके बाद में मिरेकल स्टार्टेड हैपनिंग। 2015 में इसको मसान और मिली। अमित जी ने मसान फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे के दिन रात को देखी और रात को हम लोग घर पे सो रहे हैं। 1 बजे अमित जी का मेरे को मैसेज आया मसान देखने के बाद, श्याम आई कांट बिलीव इट इज हिज फर्स्ट फिल्म, ही इज सो गुड सो गुड सो गुड। माई गॉड, वो मैसेज पढ़ के तो आई फेल्ट लाइक क्राइंग। मैं तो विक्की को यही बोलना चाहूँगा, पुत्र जितनी ब्लेसिंग ले सकता है उनके लिए ले, मतलब ये भगवान के रूप में है, जहाँ पे पैर पकड़ ले, जफ्फी डाल ले और ब्लेसिंग्स ले उनकी। 2014 में ब्लेसिंग ली थी, कहाँ से कहाँ जर्नी चली है, आगे बहुत आगे जाएगी ब्लेसिंग। जितने सामने बैठे हैं तो ब्लेसिंग्स ले ले उन। Don't do this, Vicky. Very lucky, thank you. I'm so proud of you, Vicky. So proud. सर मुझे याद है आपने एक कुछ आपके लाइफ में पल होते हैं जो जेन्युइनली मैजिकल होते हैं, और उनमें से एक ये था जब, मुझे अभी भी याद है सर, दूसरे बेडरूम से रात के 1 या 1:30 बजे मुझे इतनी एक्साइटमेंट में आवाज आई थी, विक्की इधर आ, तो मैं डर गया था कि क्या हो गया। और मुझे पापा ने सिर्फ फोन पकड़ाया था जिसपे आपका मैसेज था, और आपने सिर्फ मसान देखकर आपने जो लिखा था, जी जी, मेरे हाथ कांप रहे थे मुझे। और पूरी रात ये सोच के नींद नहीं आई कि ये मैसेज लिखने में, और मैंने वो मैसेज पूरा अपने फोन पे टाइप किया कि ये टाइप करने में ना 1.5 मिनट लगा है। तो बच्चन साहब ने अपनी लाइफ में 1.5 मिनट मेरे बारे में सोचा है। ओह गॉड। तो ये मेरे लिए वो रात, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। और उसके Thank you so बाद much, Vicky, yeah. मुझे सच में ऐसा लगा कि जर्नी की शुरुआत में आपकी ब्लेसिंग मिली, एंड गॉड हैज बीन सो काइंड एवर सिंस। बट जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, वो सब जेन्युइन है, विकी। थैंक यू सर। और मुझे सच में मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये आपकी पहली फिल्म है। थैंक यू सर। It was so good and so emotional, and some of the scenes that you did just unbelievable.